नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। 70 दिन से भी ज्यादा वक्त से देश में चल रहा किसान आंदोलन कई बार विवादों में घिरा। इस पर कई संगीन आरोप लगे। सबसे बड़ा आरोप यह लगा किसान आंदोलन पर कि इस आंदोलन की आड़ में खालिस्तानी जो है अपना एजेंडा सीधा करने में लगे हुए हैं और खालिस्तानियों का इस आंदोलन को सपोर्ट है। यह आरोप इस आंदोलन पर पहले दिन से लगते रहे। उसके बाद 26 जनवरी को इस आंदोलन की परिणति तब हुई जब इस आंदोलन की आड़ में हिंसा की गई और उस हिंसा को पूरी दुनिया ने देखा। कई लोगों ने इसको जस्टिफाई करने की कोशिश की। लाल किले पर एक खास धर्म का ध्वज लहराया गया, साथ ही साथ इस पर खालिस्तानी झंडा भी लहराया गया। ये भी आरोप लगे। इससे जुड़े कई वीडियो भी आए कि वहां पे निशाने साहिब तो लहराया ही गया था, साथ ही साथ उसके साथ जो एक दूसरा झंडा था वो खालिस्तान का झंडा था, ये कहा गया और ऐसे वीडियोस भी वायरल हुए। खालिस्तानी संगठन जिन्होंने झंडा लहराने वाले को इनाम देने का ऐलान किया था, उन्होंने भी ट्विटर पर एक वीडियो साझा किया था और कहा था कि हमने जो कहा था वो किया, हमने लाल किले पर खालिस्तान का झंडा लहराया। ये सारी बातें हुई थी। तब तक लोगों को यकीन नहीं था, लेकिन अचानक इस आंदोलन में इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज की एंट्री होती है। 2-3 दिन पहले आपने देखा कि पॉप सिंगर रिहाना, ग्रेटा थनबर्ग, पॉर्न स्टार मिया खलीफा, ऐसे लोगों ने इस आंदोलन को लेकर ट्वीट किए और कहा कि इस पर हमें बात करनी चाहिए, जिसके बाद इसको इंटरनेशनल रंग देने की कोशिश की गई। भारत की ओर से कहा गया है कि भारत को बदनाम करने की कोशिश है। उन भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने उन विदेशी सेलिब्रिटीज को नसीहत भी दी कि भारत के मामले में बिना जाने बिना पढ़े आप इस तरह की प्रतिक्रिया मत दीजिए। आप मामला क्या है वो समझ लीजिए, उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया आपको देनी चाहिए। उसी दिन ग्रेटा थनबर्ग उन्होंने एक गलती कर दी और उन्होंने इस आंदोलन के पीछे की साजिश को खुद ही एक्सपोज कर दिया। उन्होंने एक ऐसा ट्वीट किया जिस ट्वीट में इस आंदोलन के पीछे जो साजिश रची गई थी उसकी टूल किट को उन्होंने अपने ट्वीट के साथ अटैच कर दिया था। ये गूगल डॉक्यूमेंट था एक, जिसे हालांकि बाद में ग्रेटा थनबर्ग ने डिलीट कर दिया उस ट्वीट को, लेकिन तब तक ये जो गूगल डॉक्यूमेंट था वो टूल किट नाम का, उसको लोग अपलोड कर चुके थे, उसको डाउनलोड कर चुके थे, माफ करिएगा, उसको डाउनलोड कर चुके थे, उसके प्रिंटआउट्स निकल चुके थे और उसमें जो प्लान बना हुआ था वो प्लान पूरी दुनिया के सामने आ चुका था कि कैसे इस आंदोलन की आड़ में 3 जनवरी से 26 जनवरी की हिंसा की जो प्लानिंग है वो 3 जनवरी से शुरू हो गई थी और कैसे ये बाकायदा सब कुछ सुनियोजित था, सब कुछ तय था और उसी प्लान के अनुसार सब कुछ हो रहा था। किसको कब ट्वीट करना है, कब हिंसा करनी है, कब प्रदर्शन करना है, ये सब कुछ बातें वहां पर पॉइंट दर पॉइंट लिखी हुई थी और सब लोग उसी के आधार पर काम कर रहे थे। इसके साथ एक और दस्तावेज आंदोलन से जुड़ा हुआ सामने आया जिसमें यह तक लिखा गया था कि भारत की छवि को हमें कैसे बर्बाद करना है। जो योग वाली छवि है भारत की, जो विश्व गुरु बनने का जो दंभ भारत भर रहा है और जो चाय वाली छवि है भारत की, ये उसी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में लिखा हुआ था। इसको हमें खत्म करना है, प्रोटेस्ट करना है दुनिया भर में। अडानी अंबानी जो भारत के उद्योगपति हैं उनका भी नाम था। अब ये क्यों था, इसकी क्रोनोलॉजी को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि भारत जिस तेजी से वैश्विक मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है, भारत के उद्योगपति जिस स्तर पर बड़ी बड़ी दुनिया की जो कंपनियां हैं उनमें उनका निवेश इन कंपनियों में आ रहा है और एक भारत की धाक वैश्विक स्तर पर बढ़ते जा रही है, तो इससे भी इसके पीछे कौन कौन लोग हैं ये आप समझ सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर अब इस बात का खुलासा हो चुका है कि इस आंदोलन के पीछे खालिस्तान का हाथ है और खालिस्तान इस आंदोलन को प्रमोट कर रहा है। जो डॉक्यूमेंट हाथ लगा है उसको पोएटिक फॉर जस्टिस एक संस्था है, उसका नाम उस पर लिखा हुआ था और उसने इस डॉक्यूमेंट को तैयार किया था। अब कहा यह जा रहा है कि इसी संस्था ने यह पूरा प्लान किया था और इसका जो को फाउंडर है वो को फाउंडर धालीवाल, M.O. धालीवाल, वो खालिस्तानी समर्थक है। खालिस्तान को लेकर लोगों को भड़काते रहता है और उसी ने ये सारा प्रोपेगेंडा, ये सारा प्लान तैयार किया था। अब नया खुलासा ये भी हुआ है कि जो पॉप स्टार रिहाना है, जिसे किसान का क भी नहीं पता भारत के, उसने जो ट्वीट किया था उसके लिए उसे 18 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम दी गई थी इन्हीं की ओर से। धालीवाल साहब इसके पूरे आयोजक थे।
संयोजक थे और उन्होंने ही, अब मियां खलीफा को इन्होंने कितना पैसा दिया उसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन जो पॉप स्टार है उसको 18 करोड़ रुपए दिए गए थे, इसका खुलासा हुआ है। ग्रेटा थनबर्ग के इसके पीछे क्या इंटरेस्ट है वो अभी खुलासा नहीं हुआ है, उसको कितने पैसे दिए गए थे इसका खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन रेहाना को कहा जा रहा है कि 18 करोड़ रुपए से ज्यादा का पेमेंट हुआ है इस एक ट्वीट को करने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि एक ट्वीट को करने के लिए 18 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, तो इस आंदोलन के पीछे कितने रुपए खर्च किए जा रहे होंगे और उसके पीछे की मंशा क्या है। हम ये नहीं कह रहे कि यहां जो बैठे हुए किसान हैं वो उन लोगों के एजेंट हैं, लेकिन यहां जो बैठे हुए किसान हैं उनको बरगलाकर, उनको बहलाकर वहां पर लाया गया है और एक पपेट की तरह, एक टूल की तरह, टूल किट के जो टूल है, जो टूल किट सामने आई है उसके टूल जो है वो किसानों को बनाया गया है भारत के, और उनकी आड़ में किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर ये खालिस्तानी जो है वो अपना एजेंडा सीधा करना चाहते हैं। उस टूल किट में साफ तौर पर यह भी बातें लिखी हुई मिली कि किसान, हमने सब कुछ तो प्लानिंग कर ली, लेकिन भारत सरकार अगर दबाव में आकर इन कृषि कानूनों को वापस भी ले लेती है तब तो हमारा काम खत्म नहीं होगा, उसके आगे फिर हमें क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसकी तो हमने प्लानिंग ही नहीं की। ये भी बातें उसमें थी। मतलब ये किसानों से इस आंदोलन को कोई मतलब नहीं है, किसानों की समस्याओं से इस आंदोलन को कोई मतलब नहीं है, इस आंदोलन का मकसद कुछ और ही है। अब ये बात सामने आ चुकी है, क्योंकि इस आंदोलन को हो सकता है किसानों ने शुरू किया हो, लेकिन अब यह आंदोलन किसानों के हाथ में नहीं रहा है। यह आंदोलन पूर्ण रूप से एक अंतरराष्ट्रीय साजिश का शिकार हो चुका है और उसे हाईजैक कर लिया गया है और ये अंतरराष्ट्रीय स्तर से इस आंदोलन को चलाया जा रहा है। इस बात के प्रमाण साबित आ चुके। दिल्ली पुलिस ने इसको लेकर एफआईआर भी दर्ज की है, इस टूल किट को उसमें शामिल किया है और किस तरह से इस अंतरराष्ट्रीय साजिश में है उसका पूरा उन्होंने उस एफआईआर में ब्यौरा दिया है और उसकी जांच अब शुरू हो गई है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने गूगल को पत्र लिखकर यह भी जानकारी मांगी है कि ये जो गूगल डॉक्यूमेंट है ये सबसे पहले किसने अपलोड किया, उसकी आप जानकारी दीजिए, उसका आईपी एड्रेस हमें दीजिए कि कहां से अपलोड हुआ, किसने अपलोड किया, इसकी जानकारी दीजिए। तो ये गूगल की ओर से जानकारी मिल जाएगी तो और सारी चीजें साफ हो जाएगी। इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी सामने आने के बाद कल अमित शाह, अजित डोवल और आईबी चीफ जो थे उन्होंने एक हाई लेवल मीटिंग भी की, उस पर मंथन हुआ और कई सारी चीजें अब धीरे धीरे परत दर परत ये चीजें खुलकर अब सामने आएगी, आपको आने वाले दिनों में दिखेगा। लेकिन इस आंदोलन में 26 जनवरी की हिंसा खालिस्तानियों ने ही फैलाई, इसके पीछे के सबूत के तौर पर अब सामने आए जो पोएटिक फॉर जस्टिस जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने पूरा प्रोपेगेंडा रचा था, उसके जो को फाउंडर है उनका एक वीडियो सामने आया है। 26 जनवरी का ये वीडियो है, अंग्रेजी में ये भाषण दे रहे हैं और ये पंजाबी युवाओं को भड़का रहे हैं, किसानों को भड़का रहे हैं कि हमारा जो मकसद है वो मकसद इस आंदोलन की आड़ में क्या है। वो ये बता रहे हैं कि हमें खालिस्तान चाहिए, हमारी आज़ादी का मूवमेंट 70 के दशक में शुरू हुआ था और उसे अब पूर्ण होता हुआ वो दिख रहा है, हमें आगे बढ़कर इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कृषि कानून वापस हो जाते हैं फिर भी हमारा मकसद पूरा नहीं होगा, उसके बाद भी हमें इस आंदोलन को जारी रखना है। उस स्पीच को आप, इस वीडियो के थोड़े बहुत हिस्से हम आपको सुना रहे हैं, उसको आप सुन सकते हैं कि वो किस तरह से युवाओं को भड़का रहा है। Nobody wanted to become a cargo. Nobody wanted to become a terrorist. I lost my chacha in the 90s because he became a cargo. Nobody wants to leave home. Nobody wants to become anonymous. Nobody wants to die young. Why would they do that? Ask the question, why somebody would leave home to become a cargo, to become part of this independence movement, unless they were under so much pain and so much oppression that they couldn't live in their own homeland anymore. So my request to everybody that's here, whether you're carrying a Kisan Ekta Mazdoor Zindabad flag, whether you're carrying a Farm Bills flag, whether you're carrying a Kesari Chanda or a Khalistan Chanda, learn and understand that we're all a part of the same movement. We need knowledge, we need open hearts, and we need open minds to each other first, because we're being fed divisive language. We're being fed language that's separating us from each other. And these are very old tools of the oppressor that we've used against ourselves. So please open your hearts, open your minds, and understand that we're here for one movement, and that is the independence and the sanctity of Punjab. And there's nothing wrong with saying that Sikhs are at the forefront of this. All of India looks to Sikhs for leadership. There's nothing wrong with saying Punjabis are at the forefront of this. We're the land of revolution. Just because we're at the forefront of a movement doesn't mean that the movement is just about us.
In fact, the rest of India counts on and looks to our leadership. There's nothing wrong with this being a Sikh-led or Punjabi-led movement. In fact, that is the very reason why the other states have joined us. That is the very reason that the other states are supporting us. So my request to everybody here is open your minds, open your hearts. Let's come together because we're here for one movement, and that is the sanctity of Punjab. Thank you. तो सुना आपने, ये एमओ धालीवाल का वीडियो है। एमओ धालीवाल पोएटिक फॉर जस्टिस का को फाउंडर है। ये खालिस्तानी समर्थक है। आपको बता दें कि ये कनाडा के वैंक्यूअर में रहता है और इसका चाचा जो था वो खालिस्तानी आतंकी था जिसे एनकाउंटर में मार गिराया था। तो ये पूरा खालिस्तान का लिंक है, इस आंदोलन से अब निकल कर आ गया है। इसके एक एक दस्तावेज वीडियो अब सामने आ रहे हैं। आपने 26 जनवरी के जो हिंसा भारत में हुई थी उस दौरान के भी कुछ वीडियो अब सामने आ रहे हैं जिसमें लोग खालिस्तान के नारे लगाते हुए दिख रहे हैं। खालिस्तान का झंडा जो है वो फहराया गया है, वो तो देखा ही लोगों ने। खालिस्तान के नारे लगाते हुए भी लोग दिख रहे हैं कि राज करेगा खालसा, भिंडरा वाली तेरी सोच पे राज करेगा खालसा, वो भी वीडियो एक सामने आया है। राज करेगा भाई जगतार संघ हमारा, भाई जगतार संघ हमारा। तो ये कितनी बड़ी साजिश है, अंतरराष्ट्रीय साजिश, अब इसका खुलासा हो चुका है और देश के किसान उन्हें समझना चाहिए कि अब उनका जो आंदोलन है, हो सकता है उन्होंने आंदोलन शुरू किया हो लेकिन अब उनका आंदोलन उनके हाथ में नहीं रह गया है और देश के किसानों को देश हित में अभी यही वक्त है कि इस आंदोलन से अलग हो जाना चाहिए ताकि ये जो अंतरराष्ट्रीय साजिश रची जा रही है उनको और ज्यादा मौका न मिले और वो किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर भारत की और ज्यादा बदनामी न कर सके। तो ये देश के किसानों को अब समझना होगा, वो भारत सरकार से बातचीत करें। हो सकता है किसान कृषि कानूनों में कुछ दिक्कतें हो सकती है, उसको लेकर सरकार भी कह रही कि बातचीत करने के लिए तैयार है। तो बातचीत से ही हल संभव है और बातचीत होनी चाहिए। सरकार तैयार है संशोधन करने के लिए, लेकिन किसान संगठन, कुछ किसान संगठन, ये बातें भी आई जो किसान संगठन संयुक्त मोर्चा, उसमें से कुछ लोगों ने भी कहा कि कुछ लोग हैं जो बात बनने नहीं दे रहे हैं सरकार से। तो क्या ये जो बात बनने नहीं दे रहे हैं उन लोगों का इंटरेस्ट वही है जो एमओ धालीवाल का इंटरेस्ट है और वो नहीं चाहते कि आंदोलन किसी तरह से खत्म हो जाए, क्योंकि आंदोलन खत्म हो जाएगा तो इनका एजेंडा पूरा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि आंदोलन को खत्म करना हमारा मतलब कृषि कानून को खत्म करना हमारा मकसद नहीं है। कृषि कानून के खत्म करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, वो यहां तक की प्लानिंग कर रहे हैं। तो कृषि कानून मुद्दा है ही नहीं। कुल मिलाकर ये पता चल जाता है, तो कुल मिलाकर इससे यह साबित हो रहा है कि देश के किसानों का इस्तेमाल हो रहा है, उनके कंधे पर बंदूक रखकर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। लेकिन अब एक एक करके सबूत सामने आ गए हैं, जांच एजेंसियां लग चुकी है, अजीत डोवल ने भी मोर्चा संभाल लिया है, गृह मंत्री भी फ्रंट फुट पर आ गए हैं और अब ये साजिश के जो अपराधी हैं जिन्होंने इस साजिश को रचा वो उसको एक एक को सजा मिलेगी और उनके खिलाफ अब कार्रवाई भी शुरू हो गई है। अब देखना होगा, इस खबर पर आगे भी हमारी नज़र बनी हुई है। इसमें जो भी अपडेट आएंगे हम आपको ज़रूर देते रहेंगे। खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर ज़रूर करें ताकि जो किसान आंदोलन के नाम पर प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है उनको ये सच पता चल सके कि किसानों का किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है और किस तरह से किसान जो है अब महज खिलौना बनकर रह गए अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के हाथ का। और चैनल के वीडियोज़ अगर आपको अच्छे लगते हो और हमारा चैनल आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। नमस्कार, जय हिंद।